बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए और भी ज़्यादा इजी किस्म के सैंडविच बनाने की तरकीब लेके आया हूँ, जो आप अपने बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं और साथ ही मेहमानों को भी दे सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 आलू और इन 2 आलूओं को उबाल के इनके ऊपर से छिलका अपने उतार देना है। और अब इन दोनों को आपने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद आपने कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं। ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच बनाने के लिए आपने माकूल से मसाले इसमें ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको स्पाइसी नहीं बना लेना है और बहुत कम मसाले भी आपने नहीं रखने हैं। बस इतना सा रखें कि आपके बच्चे को भी अच्छा लगे और आपके मेहमानों को भी अच्छा लगे। आधा चम्मच हमने लेनी है लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही हमने दड़ा मिर्च लेना है। धनिया पाउडर हमने लेना है 1 चम्मच और आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लेना है। साबित ज़ीरा भी आप इसमें 1 चम्मच डालें और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। मैंने आधा चम्मच डाला है। सब्ज़ मिर्च जो है बहुत बारीक करके ये भी डाल देनी है और 1 चम्मच के करीब जो है आपने सब्ज़ धनिया, इसको भी काट के बहुत ही बारीक काट के आपने ये भी मिक्स कर लेना है। अब ये सारे मसाले जो है इनको मिक्स करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने ले लेने हैं 4 ब्रेड के स्लाइस। ये वाले स्लाइस जो है बिल्कुल फ्रेश वाली ब्रेड के होने चाहिए। एक दिन पुरानी भी जो ब्रेड होगी उसके स्लाइस नहीं चलेंगे। अब आपने इनके ऊपर ये वाला मसाला जो है ये लगाना है और इतना लेप करना है कि इनके ऊपर एक तह सी बन जाए। ये जो स्लाइस है ना, इनके ऊपर ये एक तह सी बन जाए। हमने इनको डबल नहीं करना है बल्कि इनको हमने सिंगल ही रखना है। ये देखिए, ये सारी एक तह हमने लगा लेनी है इसी मसाले की और इसी तरह करते करते ये सारे के सारे जो है इनके ऊपर ये मसाला हमने अप्लाई कर देना है और एक तह सी बना लेनी है। ये वाले सैंडविच जब भी आप बनाएंगे तो फिर आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और इसके साथ साथ जो है ये वाले स्नैक्स बहुत ही कम बजट में बनते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें हमने ये ऐसे रख देना है। ख्याल रहे कि पहली बार जब आप इसमें रखेंगे तो ये मसाले वाली साइड जो है ये नीचे रखें और दूसरी साइड हमने ऊपर रखनी है। तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है हमने इसको पलटना है। ऐसे ही आप बार बार पलटते पलटते रहेंगे। इसका कलर जो है ये गोल्डन सा हो जाना चाहिए। आँच को धीमा ही रखिएगा, क्योंकि तेज़ आँच जो है वो इसको जला डालेगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये हमारा पहला सैंडविच जो है ये बिल्कुल रेडी है। इसको हमने अब निकाल लेना है। ये देखिए, एक तरफ से पक चुका है और दूसरी तरफ से भी तकरीबन पक चुका है। ये इसको अब जलाना हमने नहीं है। इसको बस ये गोल्डन कलर जैसे ही आएगा इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम दूसरा सैंडविच ऐसे ही तैयार कर लेंगे। जब हम ये सारे सैंडविच जो है वो रेडी कर लेंगे, उसके बाद हमने इसको एक शेप देनी है। आपका दिल चाहे तो इसको आप दरमियान में से काट लें, आपका दिल चाहे तो आप इसको 4 टुकड़ों में काट लें। जैसे भी आप इसको बनाना चाहें वैसे ही आप बना लें। ये देखिए, ये हमारे तकरीबन ये सैंडविच तैयार होने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ कि फ़ाइनल में ये कैसा लगता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए एक बार जो है इसको ज़रूर बनाइएगा, फिर आपको वो ख़ुद ही इस बात पे आमादा करेंगे कि आप इनको रोज़ाना बार बार बना के ये वाले सैंडविचेस खिलाएँगे। देखिए, ये वाला भी हमारा रेडी हो गया। अब हम इन सब को एक शेप देते हैं। ये वाले पीस को जो है इसको हमने ऐसे रख के तो ये दरम्यान में से काट देना है। ये देखिए, एहतियात से काटिएगा। ये माशाल्लाह, ये वाला देखें कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त कि बच्चे अगर देखें तो वो खाने के दीवाने हो जाएं
और अगर बड़े हों तो वह आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।